हेलो हेलो टीम डोरमिटा। मुझे ये कहानी बहुत पसंद आई। ये लत लगा देने वाली है। मैं इसे देखना बंद ही नहीं कर पा रही थी। और किरदार बहुत बहुत ही खूबसूरत है। और लड़कियों की तो बात ही मत पूछो, सब कुछ बहुत सुंदर है। इसे देखने के बाद तुम इसे अपनी पसंदीदा सूची में जोड़ दोगे, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब स्पॉइलर आने वाले हैं। सीरीज की शुरुआत एक छात्र मियोरू से होती है जो कक्षा में सो रहा होता है और सपना देख रहा होता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसकी सहपाठी जियोनसियो उससे अपने प्यार का इजहार कर रही है। इसी समय उसे सोता हुआ देखकर उसका एक सहपाठी उसे ये बताने के लिए जगा देता है कि कक्षा खत्म हो चुकी है। और वो जागने के बाद जियोनसियो को देखने लगता है, लेकिन उससे बात करने और अपनी भावनाएं बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसके बाद घर लौटते समय म्योरू देखता है कि जियोनसियो को जबरदस्ती एक कार में बैठाया जा रहा है। इसलिए वो ये पता लगाने के लिए उनके पीछे जाने का फैसला करता है कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। कार के अंदर जियोनसियो का पिता होता है जो उसके बाकी परिवार की तरह दरअसल एक वैम्पायर है और मानव रक्त से बनी वाइन के निर्माण में लगा हुआ है, जिसे परिष्कृत करके 21वीं सदी के वैम्पायरों के सेवन के लिए तैयार किया जाता है, जो अब सामान्य लोगों के साथ समाज में घुल मिल चुके हैं। बातचीत के दौरान जियोनसियो, जिसकी सूंघने की क्षमता बहुत तेज है, अपने पिता को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो एक सामान्य जीवन जीना चाहती है और अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। हालांकि वो उसे अपनी वाइनरी में जाने के लिए मजबूर करता है, जहां पहुंचने के बाद वो वाइन की गुणवत्ता जांचने लगती है। कुछ ही क्षण बाद मियोरू वाइनरी पहुंच जाता है, लेकिन रुकने की कोशिश करते समय उसकी साइकिल के पहिए फिसल जाते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है, जिससे उसका एक हाथ खून से भर जाता है। उसी समय जियोनसियो अंदर से ही अपने सहपाठी के खून की गंध पहचान लेती है और जल्दी से बाहर निकलती है ताकि उसे वहां से दूर ले जा सके, जिससे उसका पिता उसे नुकसान न पहुंचा सके। हालांकि भागते समय मियोरू के खून की गुणवत्ता जियोनसियो का ध्यान खींच लेती है और वो खुद को रोक नहीं पाती और उसके हाथ से खून चूसने के बाद और भी अधिक खून निकालने के लिए उसकी गर्दन पर काट लेती है। ये समझते ही कि उसने क्या कर दिया है, वो उसे एक दवा देती है और हुई बात से शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसका पिता फिर उससे वाइनरी आने और सोमेलियर के रूप में काम करने के लिए कहता है और बाद में कक्षा में मियोरू उसे देखने लगता है, ये जानते हुए कि वो एक वैम्पायर है, जबकि वो पिछली रात की घटना को याद करता है। इसके बावजूद जियोनसियो की अविश्वसनीय सुंदरता को देखते हुए हम देखते हैं कि मियोरू अब भी उससे प्यार करता है। दोपहर के भोजन के समय वो मियोरू से स्वीकार करती है कि वो उससे बात करना चाहती है, इसलिए वो उसे कक्षाओं के बाद संस्थान के आंगन में मिलने के लिए कहती है। इस तरह पाठ समाप्त होने पर जियोनसियो हाथ में और दवाइयां लिए उसका इंतजार करती है और जो हुआ उसके लिए फिर से माफी मांगने को तैयार होती है। हालांकि अपनी असुरक्षा के कारण मियोरू उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। उसी समय जियोनसियो घबराई हुई देखती है कि एक युवक शी वू, जो दरअसल एक वैम्पायर है और जिसके साथ उसका 50 साल पहले प्रेम संबंध था, मियोरू पर हमला करने के इरादे से संस्थान पहुंचता है। वो उसके पीछे जाती है और एक बहस के बाद जहां वो बताती है कि वो वापस उसके साथ आना चाहती है, वो उसे बिना किसी साथी को नुकसान पहुंचाए जाने के लिए मना लेती है। बाद में जियोनसियो अपनी दोस्त सुजुंग के साथ संस्थान की दुकान पर जाती है, जहां वो उससे स्वीकार करती है कि उसे वहां के दुकानदार एक युवक ह्यूनचे कितना पसंद है। अभी शी वू प्रकट होता है और जियोनसियो से कहता है कि वो उससे किसी शांत जगह पर अकेले में बात करना चाहता है। वहां पहुंचने पर वो उससे स्वीकार करता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है और उसके साथ अपना रिश्ता फिर से शुरू करना चाहता है, लेकिन वो इसे सख्ती से ठुकरा देती है और वहां से चली जाती है। इसी संदर्भ में शिवू जियोनसियो की अध्यापिका के पास जाने का फैसला करता है, जो स्कूल में रक्तदान की जिम्मेदारी संभालती है, और रक्त समूहों के बारे में उससे बात करने के बाद वो उसे यकीन दिलाता है कि उसके खून की गंध आकर्षक है, जिससे वो थोड़ी हैरान हो जाती है और उसकी बातों से अजीब महसूस करने लगती है। दोनों की बातचीत सुनकर ह्यूनजे प्रकट होता है और शिवू, जिसे वो जानता निकलता है, से कहता है कि वो बाद में उससे अकेले में मिले। जब वे दोनों साथ मिलते हैं, ह्यूनजे स्वीकार करता है कि वो एक वेयरवुल्फ है और इंसानों के साथ उसके व्यवहार के लिए उसे डांटने के बाद वो उसे मारता है और चेतावनी देता है कि वो फिर से स्कूल में न दिखे।
क्योंकि उसका इरादा एक अनोखे और बेजोड़ रक्त प्रकार को ढूंढने का है जिसका वाहक म्योरू है और वो खतरे में है। आखिरकार म्योरू जियोनसियो के पास जाता है और वो उसके सामने मौजूद खतरे को जानते हुए वैम्पायरों के बारे में जो कुछ भी जानती है वो सब उसे बताने के बाद उसकी याददाश्त मिटाने और उसे शिवू के निशाने से दूर रखने के लिए उसे और दवाइयां देती है। हालांकि ये दवाइयां म्योरू पर असर करती हुई नहीं दिखती, जो अपनी सहपाठी की बात सुनने के बाद जरा सा भी डर नहीं दिखाता। आगे चलकर शिवू जियोनसियो के घर रहने आ जाता है और ह्यूनजे द्वारा उसे दी गई चोट दिखाने के बाद वो उसे यकीन दिलाता है कि उनके बीच एक वेयरवुल्फ है। साथ ही उसे ये शक होने लगता है कि जियोनसियो को उस खास खून के बारे में और जानकारी हो सकती है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसलिए वो उससे पूछता है कि क्या उसे कभी उसकी गंध लेने का मौका मिला है, जिस पर वो अपने सहपाठी के लिए डरी हुई जवाब देती है कि नहीं। इसके बावजूद बाद में शिवू, जो अपनी खोज बंद नहीं करता, संस्थान में नए छात्र के रूप में पेश किया जाता है, जिससे एक ओर उसकी सुंदरता के कारण बाकी छात्राएं उसकी प्रशंसा करने लगती हैं और दूसरी ओर म्योरू को जलन होती है, जो देखता है कि वो जियोनसियो के बगल में बैठता है। जब शिक्षक आता है तो वो छात्रों को बताता है कि उन्हें अगले दिन रक्तदान करना होगा, जिससे जियोनसियो डर जाती है क्योंकि वो जानती है कि शिवू म्योरू के खास खून का पता लगा लेगा। कक्षाओं के बाद सुजुंग जियोनसियो से पूछती है कि क्या वो नए छात्र को जानती है और वो अपनी दोस्त से झूठ न बोल पाने के कारण उसे यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ एक पुराना दोस्त है। और उसके बाद सुजुंग उससे कहती है कि वो उसे उससे मिलवाए ताकि वो उसे बेहतर जान सके और वो उससे वादा करती है कि वो उससे बात करेगी। ओह धत्तेरे की। कक्षा में वापस शिवू जियोनसियो को मुश्किल में डालने की कोशिश करता है, इसलिए वो उसका पेय उठा लेता है और बाकी छात्रों को उसकी बोतल से निकलने वाली अजीब गंध महसूस करवाता है। म्योरू ये जानते हुए कि जियोनसियो जानवरों का खून पीती है, बोतल पकड़ लेता है और एक छोटा सा घूंट लेने के बाद ये कहता है कि ये एक सामान्य पेय है ताकि वो उसकी रक्षा कर सके। अरे वाह, अगर ये प्यार नहीं है तो मुझे नहीं पता फिर क्या है। कक्षाओं से निकलने पर म्योरू जियोनसियो के साथ उससे बात करने के लिए रुक जाता है। शिवू की पैनी निगाहों के नीचे, जो दोनों के बीच अच्छी नजदीकी को जलन के साथ देखता है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूनजे उसे रोकने के लिए प्रकट हो जाता है। इसलिए शिवू स्वीकार करता है कि यही वो वेयरवुल्फ है जिसने उस पर हमला किया था और वो बिना किसी झिझक के इसे मान लेता है। ठीक उसके बाद जियोनसियो के माता पिता फिर से प्रकट होते हैं और नीलामी में परिवार के सदस्य के रूप में उसकी मदद मांगते हैं। और घर लौटने के बाद वो शिवू से बहस करती है और उसे मारती भी है क्योंकि वो रिश्ता फिर से शुरू करने की जिद करता रहता है। उफ, कितना परेशान करने वाला है ये लड़का। अगले दिन जियोनसियो म्योरू के लिए एक खास भोजन तैयार करती है ताकि रक्तदान के दौरान उसके खून की गंध छिपाई जा सके। और सच में जब शिवू उसके खून को सूंघने के लिए पास आता है तो उसे कुछ भी खास महसूस नहीं होता और वो चला जाता है। हालांकि कक्षाएं खत्म होने पर वो म्योरू को अपने घर चलने का प्रस्ताव देता है। इस तरह जब जियोनसियो घर पहुंचती है और म्योरू की साइकिल को बगीचे में खड़ा देखती है तो वो घर में घुसती है और जो हुआ उसके लिए शिवू को मारती है। हालांकि क्योंकि उस समय तक उसने म्योरू को कुछ नहीं किया था, वो पछताती है और उसकी चोटों का इलाज करने के बाद दोनों को अकेला छोड़ देती है। लेकिन उसी समय शिवू उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाता है, म्योरू के हाथ को काट लेता है और उसका खून चूसता है। हालांकि जियोनसियो आकर उससे विनती करती है कि अपने साथी की जान बचाने के लिए वो अपने पिता को ये न बताए कि म्योरू वो रक्त प्रकार लिए है जिसे पिशाच बहुत चाहते हैं। वो उसे भरोसा दिलाती है कि म्योरू ने अपनी ही मानव माँ की मौत उसकी रक्त की असाधारण गुणवत्ता का फायदा उठाकर करवाई थी। इसके बाद शिवू उसे यकीन दिलाता है कि वो उसके लिए अपने प्यार की वजह से इसे गुप्त रखेगा और बाद में म्योरू जियोनसियो से प्रस्ताव रखता है कि वो उसे सुरक्षित रहने के लिए वैम्पायर बना दे। फिर भी वो उसे समझाती है कि वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है क्योंकि इसके लिए उसका 100% वैम्पायर होना जरूरी है, केवल पिता की तरफ से नहीं। उसकी चिंता देखकर म्योरू उसका मन बहलाने की कोशिश करता है और उसका पसंदीदा गीत गाता है। हालांकि कुछ ही क्षण बाद चीखें सुनाई देती हैं
और जब दोनों युवा ये पता लगाने के लिए वहाँ जाते हैं कि क्या हुआ है, तो उन्हें वहाँ ह्यून जे एक शव के साथ मिलता है। तब वो उनसे स्वीकार करता है कि पिछले कुछ दिनों में ये 5वीं हत्या है और वो दावा करता है कि इन सभी मौतों के लिए एक वैम्पायर जिम्मेदार है, क्योंकि सभी पीड़ित बेहद उच्च गुणवत्ता वाले खून के वाहक थे। उसकी बातें सुनकर जियोन-सियो समझ जाती है कि दोषी उसका पिता हो सकता है, इसलिए वो उससे पूछने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन बातचीत एक जबरदस्त बहस में बदल जाती है। इन सब के बाद शिवू सड़क पर जियोन-सियो से मिलता है, जो पूरी तरह टूटी हुई होती है, इसलिए वो इस मौके का फायदा उठाकर उसे गले लगाता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। फिर भी मियोरू, जो इस दृश्य को दूर से देख रहा होता है, उन्हें अलग करने के लिए और उसे अपने पास बुलाने के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार। पर वो उसकी बात नहीं सुनती और आखिर में शिवू के साथ चली जाती है। दिन बीतने के साथ हत्यारा अपनी करतूतें जारी रखता है, जिससे जियोन-सियो और शिवू दोनों के भीतर डर पैदा हो जाता है। एक रात जब मियोरू अपनी साइकिल पर घूम रहा होता है, वो एक अजीब आदमी को सुजुंग को पकड़ते हुए देखता है, इसलिए वो जियोन-सियो को खबर देता है, इस डर से कि वो कोई वैम्पायर हो सकता है। और फिर वो शिवू के साथ मियोरू द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचती है। हालांकि वहां पहुंचने पर सुजुंग उन्हें यकीन दिलाती है कि वो ठीक है, लेकिन उसका हमलावर मियोरू का अपहरण कर चुका है। अरे नहीं, अब तो वे उसे वाइन में बदल देंगे। इस तरह जियोन-सियो ह्यूनजे को हुई बात बताती है और तीनों मिलकर मियोरू को खोजने जाने का फैसला करते हैं, जो जियोन-सियो के पिता की वाइनरी में अगवा करके रखा गया होता है, जिसका इरादा जाहिर है उसका खून हासिल करना है। अब तीनों वाइनरी की ओर निकल पड़ते हैं और उसके पिता के आदमियों से लड़ने के बाद जियोन-सियो समय रहते अंदर घुसने और मियोरू को बचाने में सफल हो जाती है। इसके बाद जियोन-सियो अपने पिता से बहस करती है और उनके स्वार्थी व्यवहार के लिए उन्हें खरी खोटी सुनाती है, जिससे वे स्पष्ट रूप से हैरान रह जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी बेटी की नजरों में उनकी छवि क्या है। मियोरू के साथ बाहर निकलते समय जियोन-सियो के पिता की असिस्टेंट जियोन-सियो से स्वीकार करती है कि शिवू के पिता की मृत्यु के लिए भी वही दोषी हैं। हालांकि बदला लेने की अपनी इच्छा के बावजूद शिवू जियोन-सियो के लिए अपने प्यार की वजह से ऐसा न करने का फैसला करता है। अगली सुबह जियोन-सियो मियोरू से मिलने अस्पताल जाती है, जो पिछली रात बहुत अधिक खून बह जाने के कारण निगरानी में है। कुछ ही क्षण बाद सुजुंग प्रकट होती है और उसे बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है, ये मानते हुए कि उसने ये प्यार की वजह से किया है। हालांकि वो इसका खंडन करती है और उसे यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मियोरू से प्यार करती है। इसके बाद शिवू और ह्यूनजे भी वहाँ आ जाते हैं, जिनसे सुजुंग अपने प्यार का इजहार करती है और वादा करती है कि वो सिर्फ उसके साथ रहेगी। घर पहुँचने पर जियोन-सियो और शिवू जो हुआ उस पर चर्चा कर रहे होते हैं। तभी अचानक जियोन-सियो के पिता अंदर आते हैं और अंत में उनसे माफी मांगते हैं और उन्हें केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं। और फिर वो शिवू को अपनी वाइन कंपनी के दस्तावेज सौंप देते हैं, जिसे उन्होंने उसके पिता की मृत्यु से पहले उनके साथ मिलकर स्थापित किया था, ताकि वे किसी तरह उसकी मृत्यु की भरपाई कर सके। मुझे नहीं पता। रिक दिनों बाद जियोन-सियो शिवू के साथ मिलकर ह्यूनजे को विदाई देने जाती है, जिसे काम के सिलसिले में कहीं जाना होता है। इसके बाद शिवू जियोन-सियो से स्वीकार करता है कि वो जानता है कि वो मियोरू से प्यार करती है, इसलिए वो उसके साथ उसके बेहतर भविष्य की कामना करता है। बाद में हमें ह्यूनजे को उस हत्यारे के साथ मिलते हुए दिखाया जाता है, जो असल में उसके लिए काम करता है, क्योंकि वास्तव में उसकी गुप्त रुचि वैम्पायरों के लिए परिष्कृत वाइन के व्यवसाय में है। क्या जबरदस्त मोड़ आया है। समय के साथ हम ये भी देखते हैं कि जियोन-सियो और मियोरू के बीच का रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि वो अपनी वैम्पायर पहचान को पूरी तरह से पीछे छोड़ने का फैसला कर लेती है, ताकि वो उसके साथ एक सामान्य व्यक्ति की तरह जी सके, ठीक वैसा ही जैसा वो चाहती थी। और इसी के साथ ये ड्रामा समाप्त होता है। हमें लाइक करना न भूलें, सब्सक्राइब करें और ऐसे और वीडियो देखना न छोड़ें। अगली बार मिलते हैं।